हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? है ना? मैं तो हमेशा से पूछता हूं कि आप कैसे हैं। आप कभी जवाब नहीं देते हैं, ना कभी आप ये भी पूछते हैं कि सर आप कैसे हैं। अच्छा लग रहा है कि कम से कम 20 के आसपास बच्चे जो हैं, और ये डेटा मैं बता ही देता हूं कि लोग जुड़े हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं। और आपको पता है कि 20 के बाद, यानी कि इसी 20/6 समझ सकते हैं, 2023 के बाद, यानी कि 20 जून के बाद आपका एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं पेपर 1 का आधा पार्ट हो चुका है, आधा पार्ट ये हो रहा है। जैसे ये खत्म होगा, पेपर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट पेपर। फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड पेपर। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज अपने टॉपिक रुडयार्ड किपलिंग के ऊपर। छोटी सी नोट है, जल्दी समझ आएगी। रुडयार्ड किपलिंग वाज अ प्रोफेलिक एंड वर्सटाइल राइटर। रुडयार्ड किपलिंग एक प्रोफिलिक, एक प्रसिद्ध और एक वर्सटाइल बहुमुखी राइटर थे। ही वॉज ए पोएट, पोएट थे, जर्नलिस्ट थे, नोवेलिस्ट थे, प्रोज राइटर थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। इंडिया हैज बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, भारत उनके जीवन का एक हिस्सा रहा है। ही वॉज बोर्न इन बॉम्बे, बॉम्बे में उनका जन्म हुआ। और बॉम्बे कहाँ है? भारत में। अर्ली एंड मोस्ट इम्पर्सनेलेबल ईयर्स वेर स्पेंट इन बॉम्बे। उनका शुरुआत का और बेहतरीन जो जीवन है उनका व्यतीत हुआ बॉम्बे में, जहां उनके पेरेंट्स वर पार्ट ऑफ अ टीनी कॉलोनी, एक छोटी सी कॉलोनी थी ब्रिटिश का। वहीं पे उनके पेरेंट्स थे, वहीं पे जन्मे थे, वहीं पे पालन पोषण हुआ था। लाइक एन आइलैंड ऑफ फॉरेन सी, कह सकते हैं कि ब्रिटेन में वो लोग कैसे थे, उसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए एक आइलैंड हो, ठीक है ना, मुंबई में एक आइलैंड हो, ठीक है ना, किसका आइलैंड हो? जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन का। उसी प्रकार वो लोग रहे थे। मतलब ये पूरा का पूरा मुंबई में छोटा सा एक कॉलोनी था। वहीं कॉलोनी पे उनके माता पिता थे और वहीं पे उनका जन्म हुआ था रुडयार्ड किपलिंग का, है ना। Kipling is an imperialist who celebrates the British Empire and white man's burden in his poetry. ये क्या थे? तो ये एक कह सकते हैं इंपेरियलिस्ट थे। इंपेरियलिस्ट थे, इंपेरियलिस्ट मतलब होता है राजशाही, ठीक है ना, जिन्होंने सेलिब्रेट करा ब्रिटिश एम्पायर को, और व्हाइट मैन का जो बर्डन था, जो बोझ था, उन्होंने अपनी पोइट्री में दिखाया। एज वेल एज इन इस नोबेल, अपने नोबेल में भी दिखाया। मोर ओवर, कुल मिला के 4 थिंग्स: द ग्लोरी ऑफ इंपेरियलिज्म, यानी कि साम्राज्य की जो महिमा थी, द अज्यूम्ड सुपरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश अंपायर, जो ब्रिटिश अंपायर की सुपरियरिटी थी उसको उन्होंने दिखाया। द डार्कली, ठीक है ना, मिस्टीरियस नेटिव्स, और जो डार्कली मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, जो मतलब कह सकते हैं कि यहाँ के जो नेटिव्स थे उनका जो डार्क लाइफ था, जो अंधकार में जीवन था, उसको दिखाया। एंड द इमेजिनरी लव ऑफ द जंगल, उन्होंने इमेजिनरी कल्पित रूप से उन्होंने दिखाया, ठीक है, सब चीजों को कहा लव ऑफ द जंगल नामक रचना में। डोमिनेटेड मस्ट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लिटरेरी वर्क, उन्होंने अपने जीवन का, लिटरेरी वर्क का बहुत बड़ा हिस्सा इन सभी चीजों पर उन्होंने व्यक्त किया। किपलिंग वाज एसेंशियली द पोएट ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स। ये किनके पोएट थे? तो सोल्जर के और सेलर्स, इनके बारे में ज्यादा लिखते थे। Many of his poems are written on exploits of British soldiers in foreign lands. बहुत उनकी जो कविताएं थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? तो जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, विदेशी सरजमी में जो एक्सप्लॉइट करते थे, जो उत्पीड़न करते थे, उसके ऊपर है। The language he uses in the language actually used by the British soldiers, वो उसी भाषा का यूज करते थे जिस भाषा का प्रयोग ब्रिटिश सोल्जर किया करते थे। By making the uneducated British fighting man articulate, Kipling brought a new element into poetry. ये लाइन उन्हीं का है कि बाई मेकिंग अनएडुकेटेड ब्रिटिश फाइटिंग, यानी कि एक ऐसा ब्रिटिश फाइटिंग चलता था, ठीक है ना, जो अनएडुकेटेड था, ठीक है ना, अनएडुकेटेड मैन। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट शब्द का अर्थ होता है स्पष्ट बोलना या साफ साफ बोलना, यानी कि एक तरीके से इसका मतलब है मेकिंग द अनएडुकेटेड ब्रिटिश फाइटिंग मैन। क्या उन्होंने मतलब
ब्रिटिश फाइटिंग मैन यानी कि अंग्रेजों से जो लोग लड़ रहे थे, ठीक है ना, अनएडुकेटेड लोग थे, वो क्या साफ साफ बोलते थे उनको बताया उन्होंने। एंड कीपलिंग ब्राउट अ न्यू एलिमेंट, उन्होंने एक नया एलिमेंट ला दिया इंग्लिश पोइट्री में, मतलब अंग्रेजों का जो कारनामा था उसको। अनदर सिग्निफिकेंट नोट इन कीपलिंग्स पोइट्री इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। और भी इनके कविताओं में क्या दिखाया जाता था, एक और भी महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण नोट था किपलिंग की पोइट्री में कि ये ब्रिटिश साम्राज्य इंपेरियलिज्म साम्राज्य के ग्लोरिफिकेशन को दिखाते थे, उसके एकदम आन माने नहीं होता है शान और शौकत को दिखाते थे। ही इज द पोएट ऑफ इंग्लैंड एंड द लॉरेट, वो पोएट थे इंग्लैंड में और उनको पुरस्कृत किया गया, ठीक है। लॉरेट मतलब पुरस्कृत व्यक्ति थे, एक राष्ट्र कवि थे अपने एम्पायर के, इंग्लैंड के एम्पायर के, हर मतलब इंग्लैंड हो गया। तो इंग्लैंड साम्राज्य के एक पुरस्कृत कवि थे वो। इंपेरियलिज्म फाइंड्स अ क्लियर एंड अनबैस्ड वॉइस इन हिम, जो साम्राज्यवादी चीज था, ठीक है ना, इंपेरियलिज्म जो था, फाइंड्स वो देखा जाता है स्पष्ट रूप से अनबैस्ड। अनबैस्ड मतलब होता है बुआ, कह सकते हैं कि कोई चीज को जोर से आप अगर मारते हैं तो बैस्ट होता है, उसका उल्टा होता है अनबैस्ड, यानी कि अनबैस्ड वॉइस इन हिम। कहने का अर्थ ये है कि उनके इंपेरियलिज्म में ये बिल्कुल दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल इस चीज को अनबैस्ड मानते थे कि ये कोई ज्यादा अत्याचारी लोग थे, या फिर कहने का मतलब ये खास करके इंग्लैंड के प्रशंसा ही किया करते थे। ही exalted in the achievements of his countryman in founding the empire and did not care to emphasize the harsh and cruel means they adopted to colonize foreign lands। यानी कि यहां लिखता है ही exalted, उन्होंने स्पष्ट करा इन द अचीवमेंट्स ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देश के लोगों के अचीवमेंट को इन फाउंडिंग, ये पाते हुए कि जो साम्राज्य है डिड नॉट केयर टू एम्फेसाइज, साम्राज्य को कोई मतलब नहीं है एम्फेसाइज करने का, क्या, हरास को। हरास शब्द का मतलब होता है कि जो दिक्कतें होती थी लोगों को उसको, या क्रियल क्रूरता को। मीन्स दे अडॉप्टेड टू कोलोनाइज फॉरेन लैंड्स, यानी कि उन्होंने जो जितने भी लोग थे उन्होंने एडॉप्ट कर लिया था कॉलोनीज को। कॉलोनीज का मतलब आप समझते हैं, उपनिवेश, यानी कि जब कोई भी मजबूत देश किसी कमजोर देश को अपने हाथों में ले लेता है तो ये कॉलोनी कहलाता है, फॉरेन लैंड्स, ठीक है। ही इज प्राउड ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड कॉन्स्टेंटली हार्प्स ऑन द व्हाइट मैन्स बर्डन, उनको बड़ा प्राउड होता था इंग्लैंड की इन सारी अचीवमेंट्स के थे कि इंग्लिश इतने देशों को उसने क्या बना लिया, कॉलोनी बना लिया, ठीक है ना। और हार्प शब्द का मतलब होता है एक तरीके से सुंदर धुन कह सकते हैं आप, तो लगातार हार्प्स करते रहते थे व्हाइट मैन्स बर्डन, ये जो गोरे लोग हैं उनके बर्डन को हमेशा वो हार्प्स कहते थे, हमेशा सुंदर तरीके से बताते रहते थे। ही इज नैरोली नेशनलिस्टिक इन हिज आउटलुक, देखने में तो चाहे बहुत कम ही वो एक राष्ट्रवादी ऐसा प्रतीत होते थे। हिज पोइट्री हैज लिटिल मेटाफिजिकल, उनकी कविताएं थोड़ी बहुत मेटाफिजिकल होती थी। What served as a philosophy of life is most of his poetry was conviction। conviction का मतलब होता है विश्वास, यानी कि जो सर्व होता है फिलॉसफी ऑफ लाइफ, उनके जीवन का जो एक फिलॉसफी था उनके मोस्ट ऑफ द पोइट्री में दिखता था, वो था कन्विक्शन। कन्विक्शन शब्द का अर्थ होता है दृढ़ विश्वास कि इंग्लिश मैन वेयर डिवाइनली चार्ज्ड विद द ड्यूटी ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा उनका एक विचार था, दृढ़ निश्चय था कि जो अंग्रेज लोग हैं उनको ईश्वरीय रूप से क्या दिया गया है, ड्यूटी ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये उनका मानना था कि जो अंग्रेज लोग हैं उनको ऊपर वाले डिवाइन रूप से मिला है कि वो पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाएंगे, बताओ है। हिज एटीट्यूड वाज पार्टली, ठीक है, उनका जो एटीट्यूड था वो अंशतः पूर्ण रही, पार्टली डोमिनिंग एंड पार्टली दैट ऑफ अ बेनेवोलेंट डेस्पोट। इनके कैरेक्टर की बात किया जाए
तो डोमिनेटिंग मतलब होता है अत्याचार। उनका थोड़ा सा जीवन ऐसा था और थोड़ा सा जीवन उनका परोपकारी था। बेनेवोलेंट डिस्पॉट मतलब होता है थोड़ा सा जीवन उसका क्या था, इसका मतलब परोपकारी था। डिस्पॉट का मतलब होता है तानाशाह के प्रति, यानी कि वो मानते थे कि उनका जीवन, अंग्रेजों को मानते थे कि थोड़ा बहुत चलो भैया ये लोग कट्टर है, अत्याचार करते हैं, लेकिन परोपकारी भी लोग हैं, परोपकार भी लोगों के ऊपर करते हैं, है ना। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ किपलिंग, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जैसे डिपार्टमेंट, डिटीच, ब्रैक रूम, ब्लैक्स, द सेवन सीज, द फाइव नेशंस एटसेट्रा, ये सारे के सारे उनके रचनाएं हैं। किपलिंग शोज ग्रेट स्किल एज अ क्राफ्ट्समैन एंड अ मैट्रिस्ट। मैट्रिस्ट का मतलब होता है, मतलब जो इंसान तेज तरार हो उसको मैट्रिस्ट कहा जाता है, मेरिटोरियस से रिलेटेड है। बट he lacks that intensity of vision which results in great poetry। कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने ग्रेट स्किल दिखाया क्राफ्ट्समैन की तरह, ठीक है ना, हस्त जो कलाकार होते हैं उनकी तरह। मेरिटोरियस भी थे, लेकिन जो इंटेंसिटी एक होना चाहिए कविता को लिखने का, वो उनमें कमी रहा, वो उनमें लैक्स रहा। रियली किपलिंग इज अ मेमोरेबल नेम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि ये कुछ खास नहीं रहे, ये कॉलोनी में थे और ये सारा यही समझते थे कि चलो भैया जो है सो अंग्रेजी है, और ऊपर वाले ने अंग्रेज को कहा है कि जाओ दुनिया में